जबलपुर से एक बड़ी खबर है। कोरोना से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने इसकी सुनवाई की। राज्य सरकार ने आज एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। 17 पन्नों के जवाब पर कोर्ट मित्र ने कई आपत्तियां उठाई। हाई कोर्ट ने आदेश के बावजूद कोरोना जांच में देरी के ऊपर चिंता जताई। रेमडेसिविर की अब भी कालाबाजारी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। सरकार क्यों रेमडेसिविर का आयात करवा रही है, इसको लेकर भी सवाल उठे। कोविड केयर सेंटर्स की संख्या कम होने पर चिंता जताई गई। कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने हाई कोर्ट में कहा कि सेकेंड वेव की दस्तक के बावजूद सरकार सोती रही, केंद्र पर निर्भरता रही। खुद प्लांट न लगवाने से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी गई। हाई कोर्ट कल अपना आदेश इस बारे में जारी करेगा। तो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे, उनमें काफी देरी हुई है। जो आज ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की सरकार बात कर रही है मध्य प्रदेश में, वो फरवरी और मार्च में लग जाने चाहिए थे, जब हमने कोर्ट मित्र के हैसियत से आवेदन लगा दिया था कि सेकेंड वेव आ गई है और गवर्नमेंट के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। और कोर्ट के निर्देश के बावजूद रेमडेसिविर सप्लाई में एक तो देरी हो रही है और लोगों को मजबूरन अत्यधिक कीमत पे उसको खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने जो कोविड केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं, उन पर भी आज चर्चा हुई है, जिनमें यह बताया गया कि उनकी संख्या जो रिक्वायर्ड है उससे पर्याप्त कम है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र, लगातार कोर्ट इस मसले पर यह कहता रहा है कि हम इस पर खामोश नहीं रह सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो। हाई कोर्ट ने आज फिर अपना आदेश जो है सुरक्षित रखा है और कुछ निर्देश जरूर सामने आए, कुछ नाराजगियां सामने आई। बेशक पुनीत, जिस तरह से हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने पहले ये कमेंट किया था कि ये बेहद भयावह हालात मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हैं और ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। और लगातार हाईकोर्ट जिस तरह से संजीदा है, न सिर्फ स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट की ओर से पूरी आपदा पर और इलाज की व्यवस्थाओं पर लिया गया था, बल्कि जिस तरह से सुनवाई की जा रही है वो एक तरह से डे टू डे मॉनिटरिंग जैसी स्थिति है। हाईकोर्ट ने बीते दिनों जिस तरह से 19 बिंदुओं के आदेश दिए थे, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति संबंधित जरूरतमंद मरीज तक सुनिश्चित की जाने की बात हो, चाहे 36 घंटे के भीतर रेमडेसिविर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होने की बात हो या इलाज की पुख्ता व्यवस्थाओं की बात हो, इन सब पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार से तलब की थी हाईकोर्ट ने। आज इस मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में तकरीबन 3 घंटों तक सभी पक्षों को सुना और सरकार की ओर से 17 पन्नों का एक जवाब भी पेश किया गया। लेकिन इसमें कई आपत्तियां न सिर्फ याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई, बल्कि कोर्ट मित्र जो नियुक्त किए गए हैं नमन नागरथ सीनियर एडवोकेट, उनकी ओर से भी उठाई गई। और मुख्य तौर पर इसमें कहा गया कि अब तक स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सरकार दावे बहुत कर रही है, लेकिन उसके मुताबिक जमीन पर कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने भी ये पाया कि सख्त निर्देशों के बावजूद जो जरूरतमंद मरीज है मध्य प्रदेश में, उनको रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसमें काफी देरी हो रही है, कालाबाजारी भी लगातार हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को साबित कर रही हैं और सरकार से हाईकोर्ट ने ये पूछा है कि जब ऐसी स्थितियां हैं तो आखिर रेमडेसिविर का आयात सरकार क्यों नहीं करवा रही है। साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट की जो सैंपल रिपोर्ट है, हाईकोर्ट ने कहा था कि 36 घंटों के भीतर मिल जानी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि कई जगहों पर 5 से 6 दिनों तक का वक्त इसमें लिया जा रहा है। और साथ ही साथ कोविड केयर सेंटर हो या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है। सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि शासकीय अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में जो ऑक्यूपेंसी है वो कागजों पर कम है, लेकिन जमीनी तौर पर अस्पतालों में बिस्तर पाने के लिए भी या ICU बेड पाने के लिए मारामारी की हालात है। और इस पर हाईकोर्ट ने एक तरह से नाराजगी भी जताई है और चिंता भी जताई है। और ये भी आज सुनवाई के दौरान पुनीत ये पाया गया, कोर्ट मित्र की ओर से कोर्ट में ये कहा गया कि सरकार कहीं ना कहीं हो रही थी, क्योंकि फरवरी और मार्च में ही मध्य प्रदेश में कोविड की सेकेंड वेव दस्तक दे चुकी थी, जिसको एक आवेदन भी जिस मामले पर हाईकोर्ट में दायर किया गया था और सरकार को चेताने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए। ऑक्सीजन की निर्भरता जो है केंद्र सरकार पर है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन हो नहीं रहा है, इस वजह से किल्लत के हालात बन गए और वक्त रहते अगर सरकार ने ये इंतजाम किए होते फरवरी मार्च में ही, तो शायद आज ये हालात नहीं होते। तो तमाम इन बिंदुओं को आज प्रमुखता से हाईकोर्ट में उठाया गया। हाईकोर्ट ने खासतौर पर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इलाज की व्यवस्थाओं के मामले पर चिंता भी जताई है, कुछ मुद्दों पर नाराजगी भी जताई है। और एक तरह से आज सुनवाई के बाद अपना फैसला एक तरह से सुरक्षित रखा है और हाईकोर्ट ने तय किया है कि कल
इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी और कल हाईकोर्ट इस मामले पर कोई एक विस्तृत दिशा निर्देश सरकार को जारी कर सकता है। तो माना जा सकता है कि लगातार एक तरह से हाईकोर्ट की ओर से डे टू डे मॉनिटरिंग जैसी स्थिति है, पर उम्मीद की जा सकती है कि इस संक्रमण के दौर में जब इलाज की व्यवस्थाएं या सरकार तकनीक के मुताबिक करने में बहुत कुछ फर्क नजर आता है, जो कि हाईकोर्ट के संज्ञान में भी लाया जा रहा है। तो इस बीच हाईकोर्ट का क्या निर्देश कल तक आएगा, ये देखने वाली बात होगी। पुनीत, चलिए, शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विजेंद्र हमको बता रहे थे कि याचिकाओं के ऊपर कोर्ट का रवैया सरकार के प्रति अब तक सख्त रहा है, वक्त रहते न चेतना एक प्रमुख वजह नाराजगी की सामने आ रही। देखना होगा कि क्या दिशा निर्देश कोर्ट कल सरकार को देते हैं।